कहते हैं कि डॉक्टर बहुत महंगे हैं और रूरल एरियाज में कम आते हैं, लेकिन उसको भेजना तो मलिक साहब गवर्नमेंट का काम है ना। 80,000 से 1.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह देने को सरकार तैयार है। अब सवाल जी मैं एक बार मैं आपको ये इससे रूबरू कराता हूं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का काम किया है। कांग्रेस कार्यकाल में यहां के लिए हमने डॉक्टरों के लिए अलग से भत्ता देने का काम किया था, ये बंद किया इन लोगों ने। डॉक्टर एक मिनट और सर, और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हमने एक योजना शुरू की थी कि मुफ्त की दवाइयां मिलेंगी, इन्होंने वो स्कीम बंद कर दी। आज मेडिकल कॉलेज के बाहर मेवात में आप जाके स्कीमें बंद की जो गवर्नमेंट की स्कीमें थी। मैं आ रहा हूं, देखिए आपने स्कीमें बंद की या नहीं की? रीअलाइनमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज की होती रहती है, और उसके अलावा जहां तक ये बात करते हैं कि कम करी और ये करी, यहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटी, उसके अलावा जो डेंटल उसमें हॉस्पिटल ऊपर 150 करोड़ रुपया लग के बन रहा है, वो क्यों लग रहा है अगर ऐसे बंद करना है? अच्छा एक बात बताइए, INLD क्या तमाशबीन बनी रही? MLA आपका था, अगर उन्होंने स्कीमें बंद की, डॉक्टर नहीं थे, सड़कें खराब थी, आप लोगों ने कितना विरोध किया इसका? सरकार तो भाजपा की थी और हमने इसका पूरा विरोध किया है। अगर ये कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, मेवात जिले के अंदर बहुत बच्चे डॉक्टर हैं, ये क्यों नहीं लगाते उनको? क्यों बाहर से ठेकेदारी पे? बात में डॉक्टर बैठे पड़े हैं, आप बाहर से ठेकेदारी प्रथा के तहत डॉक्टर लाना चाहते हैं? ठेकेदारी प्रथा के तहत कोई डॉक्टर नहीं ला रहा। वहां पे फॉर्म्स रखा है, फॉर्म्स रखे हुए हैं, बकायदा लोगों को हमने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हायर करा है। आप अगर नहीं है तो आप देखिए। आप कांग्रेस इस बात से सहमत है कि जो निष्पक्ष तौर पर सिलेक्शन होती है डॉक्टर्स की और हरियाणा में जो नौकरियां मिल रही हैं उनमें कोई पक्षपात नहीं होता है? ये कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं हुआ, आपके टाइम होता था। सर, डाटा के अनुसार ही बताना चाहूंगा यहाँ के लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से, ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ दवाइयां बिक रही हैं सर, दवाइयां बिक रही हैं। अब मेडिकल, जब हमारी दवाइयां हमने पिछली सरकार में मुफ्त कर दी गई थी, तो आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों खुले हुए हैं उस हॉस्पिटल के बाहर? इसका जवाब दें। आप सरकारी सुविधाएं कम कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये इल्जाम है कांग्रेस का। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का भूत जो लोगों के हक खा के अपना घर भरना है, वो कांग्रेस की एक पुरानी प्रचलित है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कहीं भी कोई चीज की कमी सामने अगर पेश आती है या किसी व्यक्ति में, किसी डिपार्टमेंट में, तो उसके ऊपर हमारी सरकार कभी भी ऐसा नहीं करती कि उसको प्रिवेंट करेगी, उसको रोकेगी कि हाँ भैया उसके ऊपर एक्शन ना लिया जाए। जो गलत करेगा वो जाएगा। कानून व्यवस्था पर कह रहे हैं कि यहाँ बलात्कार होते हैं, महिलाओं की सुनी नहीं जाती है, और मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये तो वाकई उस वक्त भी मीडिया में आया था। आप लोगों के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने क्यों माफी नहीं मांगी इस चीज पर? देखिए, जो प्रकरण हुआ, कुछ डिटेक्टेबल क्राइम होते हैं, कुछ प्रिवेंटेबल होते हैं। ये डिटेक्टेबल क्राइम नहीं है। रेप जैसी चीज एक बहुत भयानक चीज है और उसकी जितनी भत्सना करी जाए कम है, लेकिन उसके ऊपर जितनी SIT बनानी थी, जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी, वो करी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। कानूनी कार्रवाई बिल्कुल कानूनी तरीके से करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि कानूनी कार्रवाई भी कीजिए और आम जनता का मजाक भी उड़ाइए कि छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। देखिए, कानूनी व्यवस्था जो है वो कानून का जो पुलिस का अंग है उसका काम है। वो SIT ने पुलिस, रमन जी, पुलिस अंडर तो मुख्यमंत्री के और DGP के होती है ना? बिल्कुल है। ये एक प्रकार से ये आज आपका बन गया हुआ है कि पुलिस जो है वो कठपुतली है। पुलिस इस सरकार में कठपुतली नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं कठपुतली है। ये एक परसेप्शन बनाई जाती है कि सरकार के अंदर है पुलिस, लेकिन क्या पुलिस जो है महकमा अलग काम नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि पुलिस कठपुतली है या निष्पक्ष काम करती है? सर, इन्होंने कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं एक मिनट सब शांति से सुने, एक मिनट सब शांति से सुने। आपके मुद्दा, आपकी पार्टी, आपके बेटा आपका मुद्दा उठा रहा, सब शांति से सुने। सवाल बोलिए। सर, इनसे मेरा सवाल है, भाई साहब कह रहे कानून व्यवस्था की, विद डाटा के साथ आया हूं, ऐसा नहीं है सर। 2017-2018 का बताता हूं, हरियाणा का, उसके बाद मेवात का भी। सर 31 सेकंड आप डटे रहना, टहलना मत। बोलिए। 2017-18 का मामला बताता हूं इनको। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भाई साहब मुझे ये बताएं, 2017 में 14 से 13 बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, इन्होंने क्या किया? ये तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। ये जो NCRP के आंकड़े हैं उनमें भी है कि हरियाणा में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। देखिए, ये जो अपराध बढ़े हैं कि क्या इसमें, देखिए अपराध जो बढ़े आप बोल रहे हैं, क्या इस सरकार ने बच्चियों के साथ अपराध करने वाले को मौत की सजा का कानून नहीं पारित करा? एक चीज
दूसरी चीज देख आप बोलिए। तो दूसरी चीज, जहां पे भी इस प्रकार की गलत बात होती है पुलिस कार्रवाई करती है, और कहीं पे भी हमने ये प्रमाण करा है करके कि कहीं भी गलत काम हो, उसके अलावा दुर्गा शक्ति ऐप, उसके अलावा हर जिले के अंदर एक महिला थाना, ये सब प्रोविजन करा है। क्या अब मेरा सवाल ये है कि क्या वो जो लोग जिन्होंने ये गलत काम करा है वो क्या किसी पार्टी से प्रेरित है? पुलिस कार्रवाई करती है या एक एक करके एक मिनट, बीजेपी कहती है हम अपराध पर लगाम लगाते हैं। यूपी में सेंगर साहब, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो हॉस्पिटल में, उसका चाचा जेल में, और वो जो अब बलात्कारी है वो अपने रेल में और हवाई जहाज में ऐश करता है। क्या कहते हैं? और ये कातिलों को कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता तो फंसे हुए हैं खुद महिलाओं के लिए अपराध करने के मामले में। ऐसा है पटियार साहब, आपको 2006 का 2008-9 का मामला याद होगा। एक यूपी के अंदर सुकन्या देवी थी जिनका आज कोई अता पता नहीं। सर लेकिन सुनिए एक सेकंड, अगर कांग्रेस वो करेगी, दूसरी पार्टी वो करेगी, तो आप भी वही करेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, तुलना मत कीजिए इन मसलों पे, तुलना नहीं। एक मिनट देखिए, सुकन्या देवी कहाँ गई इसका पता नहीं, लेकिन सेंगर या चिन्मयानंद कहाँ है, या और कोई भी अगर ऐसा हमारे घर परिवार में आएगा वो कहाँ होगा, ये सबको पता है कि जेल में होगा। तो ये सरकार कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करेगी। जो गलत है वो जेल में है।